गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोग हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। लेकिन साथ ही साथ अपना अध्ययन भी करते रहो। बच्चों, हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 12 है, कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्यारे बच्चों, इस पाठ में अब तक आपने पढ़ा है कि जेल में बंद कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुम क्या गाती हो? तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो? क्या अपने गीतों के माध्यम से किसी के लिए कोई संदेशा लाई हो, या तुम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो? फिर वो कहता है कि हे कोयल, हमको यहाँ पर जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है। हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों और लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं और हमें इन लोगों के साथ रहकर नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल में कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर रहा है और कहीं से भी हमें आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। सखी, तुम इस कालिमापूर्ण वातावरण में क्यों जाग रही हो? क्या तुम किसी का कोई संदेशा लाई हो? फिर कारागार में बंदी कवि ने कोयल की आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तू इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? हे कोयल, बताओ तो, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? क्या जंगल में फैली आग देख ली है जो इस तरह चिल्ला रही हो? फिर वो कोयल की चीख सुनकर पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना क्या तुम नहीं देख पा रही हो? यह हथकड़ियाँ नहीं है, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वो हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सरकार की अकड़ के कुएं को हम खाली कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं दिखाती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर हमको सुना रही है। रात के सन्नाटे में अंधकार को चीरती हुई आवाज़ में तुम क्या कहना चाहती हो? कोयल, बताओ तो, तुम अपनी मधुर आवाज़ में देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों जगा रही हो? कोयल, कुछ तो बोलो। बच्चों, इसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे इस पाठ का अंतिम भाग। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। बच्चों, पहले हम इस काव्यांश का शब्दार्थ देंगे। रजनी कहते हैं रात को, रजनी रात का पर्यायवाची है, तो रजनी का अर्थ क्या हुआ? रात। करनी कहते हैं कर्म को, काम को। काल क्या? कोठरी कहते हैं संकरी छोटी सी जगह जहाँ कैदियों को बंद करके या कैद करके रखा जाता है। कमली कहते हैं कंबल को। लौह कहते हैं श्रृंखला, लौह श्रृंखला, लोहे की जंजीर यानी हथकड़ी। हुंकृति कहते हैं हुंकार को। ब्याली का अर्थ बच्चों होता है नागिन। तिस पर कहते हैं उस पर। संकट सागर यानी सागर रूपी संकट। मदमाती मतलब मस्ती या उल्लास से भरी। अब इस काव्यांश का भावार्थ देखिए कि कवि कोयल से कहता है, कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेज़ों का बर्ताव भी यानी अंग्रेज़ों का व्यवहार भी नितांत काला अर्थात अमानवीय है। ऐसा व्यवहार है जो एक मानव दूसरे मानव के साथ नहीं करता। उनका ये व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त यानी कालिमा से भरा हुआ या कालिमा युक्त अर्थात रंग रोशनी विहीन है, काला है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरे शरीर पर जिन लोहे की जंजीरों को बंधा हुआ है, यानी मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है उसका रंग भी काला है। अर्थात कारागार, कारागार बच्चों किसे कहते हैं? जेल को। अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमा युक्त यानी कालिमा से भरा हुआ है। इस अंधकार में कालिमा युक्त वातावरण में
पहरेदार की भीषण आवाज़ किसी सर्पणी किसे कहते हैं बच्चों, नागिन को, किसी नागिन के डसने जैसा डर उत्पन्न कर रही, यानी भय को जगा रही है। हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेज सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ इसे और भयानक बना रही हैं। कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति यानी मुसीबत या संकट अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ाता जा रहा है या निरंतर बढ़ता जा रहा है। बच्चों, पंक्ति वाइज इसका अर्थ देखिए। काली तू रजनी भी काली, कभी कोयल से कहता है कि तुम भी काली हो और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली और इस अंग्रेज शासन के काम भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, उनका जो व्यवहार है वो ऐसा लगता है काली माँ की लहर छाई हुई है, और इससे क्या होता है मेरे मन में भी जो कल्पनाएं आ रही हैं वो भी काली आ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस जगह पे कवि को कैद करके रखा गया है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, बच्चों कैदियों को जो टोपी और कंबल दिया जाता है उसका भी रंग काला है, तो कवि कहता है मेरी टोपी भी काली है और मेरे कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जिस जंजीर से जिस हथकड़ी से कवि को बांधा गया वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पे कवि कहता है जैसे सर्पणी या नागिन जब डसती है तो हुंकार जो देती है, तो ऐसा लगता है जो अंग्रेज पहरेदार की जो आवाज़ आ रही है वो हुंकार की तरह लग रही है, और उस पर उनकी गाली जो है महा मुसीबत का काम कर रही है, संकट का काम कर रही है, मेरे मन में भयंकर विचार जगा रही है, यानी एक डर को उत्पन्न कर रही है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। अब कभी कोयल से कहता है तुम ये जो संकट, काला संकट जो छाया हुआ है, तुम इस पर मरने के लिए क्यों मस्त हो रही हो, क्यों अपनी आवाज़ कर रही हो। कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, तुम्हारे जो सुनहरे गीत है जिन्हें तुम गा रही हो, उन्हें इस वातावरण में क्यों तैरा रही हो, कोयल बोलो तो। बच्चों, अब हम इसका अंतिम काव्यांश पढ़ेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आज सब किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। पहले इसके शब्दार्थ देखिए। नसीब कहते हैं भाग्य को, नभर कहते हैं पूरे आकाश में, संपूर्ण आकाश में। गुनाह बच्चों कहते हैं अपराध को। विषमता माने असमानता या अंतर। रणभेरी कहते हैं युद्ध भूमि का नाद जो होता है, युद्ध करने की जो आवाज़ होती है। कृति कहते हैं रचना को। मोहन यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को कहा गया है। आसव कहते हैं रस को। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के हरे भरे वातावरण में विचरण करती हो और तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली हुई है, परंतु मेरे भाग्य में ये काल कोठरी है जहाँ हवा और रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। हे कोयल, तुम्हारा पूरा क्षेत्र है, आकाश जो है तुम्हारा पूरा क्षेत्र है जहाँ तुम बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वो मात्र 10 फुट की है। हे कोयल, तुम्हारे गीत की सभी प्रशंसा करते हैं, यानी तुम्हारे गीत प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु मैं अपनी दुर्दशा पर रोना भी चाहूँ तो उसको मेरा अपराध माना जाता है। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, तब भी तुम अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार पर या तुम्हारी इस आवाज़ पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसा क्या लिखूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि जो है और भभक उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस को किस प्रकार निछावर कर दूं। तुम ही बताओ हे कोयल, मेरे संघर्ष की दशा क्या होगी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हे कोयल, कुछ तो बोलो। अब बेटा तुम लोग पंक्ति के हिसाब से इसका अर्थ देखो। कवि कोयल से कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहता है कि तुम्हें तो बैठने के लिए, उड़ने के लिए कैसी मिली है, हरी डाली मिली हुई है, और मेरे नसीब में ये काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तुम तो पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो, इधर उधर जा सकती हो, लेकिन मेरा ये 10 फुट का ही संसार है। मेरा 10 फुट का संसार, जिस काल कोठरी में कवि को कैद किया गया है वो 10 बाई 10 फुट की है। तो कवि उससे कहता है कि तुम्हारा तो नभ भर में संचार है, लेकिन मेरा केवल ये 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह।
कवि कह रहे हैं कि जब तुम गाती हो तो लोग तुम्हारे वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं अगर रोना भी चाहूँ तो उसको मेरा यहाँ पर गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि तुम में और मुझ में देखो कितनी असमानता है, उसके बाद भी तुम युद्ध की आवाज़ कर रही हो या युद्ध की रणभेरी बजा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दें। कवि कोयल से कहता है तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचना से क्या कर दूं। कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के लिए कहा गया, उनके व्रत पर उन्होंने कितने सारे व्रत लिए थे, अहिंसा का लिया था, सत्याग्रह का लिया था, तो उनके व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, मैं अपने प्राण रस का को किस में भर दूँ। कोयल बोलो तो हे कोयल तुम ही बताओ कि मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर मैं अपने प्राणों का रस या प्राणों को किस प्रकार निछावर कर दूं। हे कोयल कुछ तो बोलो। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।